शाहिदा बाजी आप भी अचार ले आई? हाँ। आपका अचार तो बहुत ही चटपटा बना था। शाहिदा बाजी, सुना है सुभान भाई की बेटी चंदा गांव वापस आ गई। सुन तो हम भी रहे हैं काज़मा, पर अभी तक देखा नहीं। अरे ठीक है, आ गई है, लेकिन कितनी बेगैरत है। बेगैरत तो वो लोग पहले से ही थे और अब बेशर्म भी हो गए हैं। हाँ, कल रमजान भाई की दुकान पर सुभान हजार रुपए के नोट दिखा रहा था और हंस हंस के बातें कर रहा था और अपनी बेटी की खूबियों को बयान कर रहा था। दिल में तो आया कि दो खरी खरी सुना दूं, पर ये सोच के चुप रह गई कि हमने कौन सा अपने बेटे का रिश्ता इसकी लड़की के साथ करना है। अरे बाजी, वो अकेले आई है, वो लड़का भी नहीं आया है। और सुना है वो इतने बड़े शहर में अकेले नौकरी करती है। बताओ, इतने बड़े शहर में वो भी अकेले और इतनी खूबसूरत है। कुछ गड़बड़ जरूर है बाजी। छोड़ ना, तुझे क्या पड़ी है जब उसके माँ बाप को नहीं पड़ी। अरे बाजी, माँ बापों की आंखों में तो उसने नोटों का चश्मा चढ़ा दिया है, जिससे उसके माँ बाप को उसकी बुराई दिखाई नहीं देती है। लाज शर्म हया तो रह ही नहीं गई। अरे शाहिदा बाजी, आप भी क्या कह रही हैं? शर्म तो इन बेगैरतों के खानदान में ही नहीं है। पता है, जब इनकी लड़की जावेद के साथ भागी थी तो इनके खानदान ने कितना बवाला मचाया था। ऐसा लग रहा था कि गांव में इनसे बढ़कर कोई इज्जतदार आदमी है ही नहीं, यही एक इज्जत वाले हैं। और जैसे ही इनकी बेटी ने नोट भेजने शुरू किए ना, इज्जत के गुब्बारे की हवा निकल गई और बेशर्मी का नकाब चढ़ा के सारे गांव में घूमने लगे। देखो तो सही। या अल्लाह, क्या वक्त आ गया है, रहम कर। अरे जल्दी कर यार। दे दे भाई, ये लीजिए। कोई बेईमानी नहीं करेगा भाई। वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है शबराती भाई। गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और गांव की जमीन बंजर पड़ रही है। हाँ खालिद मियाँ, अरे सुना है बीरन के गांव के 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हाँ शबराती भाई, इस महंगाई भुखमरी के कारण बीरन गांव के किसानों की तो कमर ही टूट गई। ये चलो मियाँ। अरे सुनो, ये एहसान की वही बेटी है ना, आबाद के बेटे के साथ 2 साल पहले भाग गई थी। हाँ शबराती भाई, ये वही चंदा है। अरे अच्छा हुआ जो भाग गई, जो भागकर अपने माँ बाप और भाई बहन का मुकद्दर तो बदल दिया। अरे ये भी कोई बात हुई? मेरी लड़की होती तो खुदा कसम काट कर फेंक देता, लेकिन पता नहीं इस सुभान मियां किस मिट्टी का बना हुआ है। मुंह छूची करके पूरे गांव में घूमता रहता है। ये भी कोई बात हुई है? लड़की परदेश में अकेली रहकर आई है, ना जाने वहां क्या क्या करके आई है। अरे बिल्डिंग ऐसे ही थोड़ी बनता है। सही कह रहे हो खान भाई। जरूर कोई गोरख धंधा किया होगा। अरे ये भी कोई कमाई है? ऐसे पैसे पे तो मैं थूकूंगा भी नहीं। दोनों लड़कियों की शादी सुभान मियां इस बिना पे कर लिया क्योंकि चंदा की असलियत किसी को पता नहीं थी।
अगर पता होता ना तो कोई भी ऐसे घर की बेटियों को अपनी बहू नहीं बनाता। चलो, 2 लड़कियों की शादी तो कर दिया, लेकिन देखते हैं शुभान मियां इसकी शादी कैसे करता है। कुछ भी हो खान भाई, सुभान भाई के तो इसने मुकद्दर ही बदल दिए। पत्ता फेंको। हाँ हाँ, देख दे। ये मारा। ये रुकिए रुकिए 1 मिनट। हाँ, हेलो शकीला, कहाँ रहती है आजकल? आती ही नहीं। अरे क्या करूँ यार, मेरी माँ ने ना शादी को लेकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे क्या मिलेगा शादी करके? अरे अरे शकीला, देख देख देख, वो चंदा। हाँ हाँ, ये वही चंदा है ना जो अपने खानदान के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिलाकर अपने यार के साथ भाग गई थी। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? देखा ये ये अलग कलेक्टर बनेगी। अरे पर राबिया खाला तो कहती थी कि वो उसका चचेरा भाई है जिसके साथ नौकरी करने गई है। अरे जमीला, तू भी ना अहमक की तरह बात करती। राबिया खाला क्या खुद कहेंगी कि उनकी बेटी अपने यार के साथ भाग गई है? शकीला, कुछ भी हो, तूने इसके अंदर बदलाव देखा? उसके गहने और कपड़े कितने महंगे लगते हैं ना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये ऐसी कैसी कमाई है जिसमें इतनी दौलत कमा ली? राबिया खाला ने इतना महंगा घर बनवा लिया। जमीला, तू ना अक्ल से पैदल। अरे अक्ल की दुश्मन, जरा सोच, इतना बड़ा आलीशान बंगला, घर ईमानदारी और मेहनत की कमाई में बनता है? मेरी बात सुन, दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। अरे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जावेद कोई अच्छा लड़का थोड़ी था, मैंने खुद उसे देखा था गांव की काफी लड़कियों के साथ में नैन मटक्का करते हुए। क्यों, तुझे भी अखियों से गोली मारी थी क्या उसने? चल हट, मैं ऐसे वैसों को मुंह नहीं लगाती। तो फिर कैसे को मुंह लगाती है तू? चल हट बेशरम कहीं की। अरे बस बस, चुप भी करो तुम दोनों। पूरा पानीपत का युद्ध ही छेड़ दिया तुमने। भाई कुछ भी हो, चंदा भागी या भगाई गई, उसने दौलत खूब कमाई जो सबकी नजर में आई। तुम्हें पता है कैसे उसकी कमाई की वजह से उसने पूरे खानदान की तस्वीर ही बदल दी है? नहीं तो उसके अम्मी और अब्बा खाने पकाने को लेकर कैसे झगड़ते रहते थे। कुछ भी हो भाई, चंदा की कमाई की वजह से उसके खानदान में खुशहाली आ गई है। ये तो तू 100% सच कह रही है। ये सब जानते हैं कि राबिया खाला रोटी, कपड़ा, मकान इन सबको लेकर कितना परेशान रहती थी। अब देख, कच्चे से पक्का मकान, वो भी 2-2 मंजिला। और अभी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की सगाई में इतना खर्च किया है कि एक गरीब आदमी की तो 2-2 शादियां हो जाए उसमें। उसमें कोई ना कोई ऐसा हुनर तो है जिसकी वजह से उसने अपने पूरे खानदान की तस्वीर ही बदल दी। अरे आज तो राबिया खाला शान से गली मोहल्ले में इतरा कर घूमती है। हाँ हाँ शकीला, किसी ने खूब कहा है, जब खुदा हुस्न देता है ना तो नजाकत आ ही जाती है, और जब दौलत देता है तो जेबों से छलक ही जाती है। बहना, दौलत छाप नहीं रही है, उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है। हाँ हाँ बहन, तू बिल्कुल ठीक कहती है। मैं भी चंदा से वो हुनर सीखना चाहती हूँ। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने हम चारों बहनों को बहुत मुश्किल से पाला है। मैंने अम्मी को हमेशा गरीबी से जंग करते देखा है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अम्मी और अपनी बहनों की खुशहाली चाहती हूँ, और हमारी खुशहाली का रास्ता सिर्फ चंदा ही बता सकती है।
वो आ गई। हाँ? वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। मैंने बोला था ना, हाँ? मैंने बोला था ना, क्यों आएगी? वो आ गई। कोई नहीं रोका, तुमने नहीं रोका। वो आ गई है। मैंने बोला था, वो आएगी। आ गई। कोई नहीं रोका उसे, कोई नहीं, मैंने भी नहीं। वो जाएगी, वो जाएगी। उसे जाने में कोई नहीं रोकेगा। हाँ, कोई नहीं रोकेगा। तू भी नहीं, मैं भी नहीं। कोई नहीं रोकेगा। बहुत बढ़िया चाय। जरा इस लड़की की दीदा दिलहरी तो देखो, इधर से उधर ऐसे फिर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे ये कलयुग है, कलयुग। शर्मो है तो जैसे रही ही नहीं। माँ बाप का मुंह नोट ठूस कर बंद कर दिया और अब जमाने को ठेंगा दिखा रही है। अरे भैया, जिसकी उतर गई लोई क्या करेगा कोई, अपना काम करो। पता नहीं कब दफा होगी इस गांव से। हमें तो डर है कहीं इसे देखकर गांव की दूसरी लड़कियां ना बिगड़ जाएं। मुझे तो लगता है कोई गलत काम करती है। ईमान से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। अरे छोड़ो मियाँ वो सब, चाय के मजे लो। सब मरोगे, तुम सब मरोगे। तुमने उसको रुलाया है, वो तुम सबको रुलाएगी, तुम सबको रुलाएगी। जा पागल। तेरा बाप पागल, तू पागल, तेरा प्रधान पागल। वो जाएगी, मैं भेजूंगा उसे, मैं भेजूंगा उसे। वो फिर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। रानी है वो, रानी है वो। सब मरोगे, तुम सब मरोगे, फटाफट मरोगे। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबेदा।
पकड़ लिया। कौन हो तुम? एक परदेसी। यहाँ क्या कर रहे हो? गाँव जा रहा था। किसके यहाँ? इमाम बख्श साहब के यहाँ। ओह, शादाब खाला के वहाँ। हाँ, वो मेरी ममानी है। आप कैसे जानती हैं? पहले तो कभी नहीं देखा आपको यहाँ। आज ही तो बस बॉम्बे से आया हूँ। अपने मामू के इंतकाल की खबर सुनी तो ममानी जान को सोचा पुरसा दे दूँ। तो घर पता है या वो भी बताना पड़ेगा? पता तो नहीं है, किसी से पूछ लूँगा। चलिए, ये काम भी हम ही कर देते हैं। चलिए। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? नाम से क्या करना है? नाम बताओगी तभी तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा। क्या तुमने कुछ सुना क्या? अरे ओ शादाब खाला, आदाब। अरे चंदा बेटा तू? मैं नहीं, ये आए हैं। आदाब बेटा। बेटा बम्बई से कब आए? बस ममानी जान अभी अभी चला आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, तू भी आ जा। मुझे देर हो रहा है, मैं चलती हूँ। देख देख आ गई। ओए होए, कहाँ रहती हो बन्नो आजकल? दिखती ही नहीं हो, बड़ी खोई खोई सी रहती हो। उसी बम्बई वाले हीरो के ख्यालों में। और कहाँ? कहीं बम्बई जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? मैं क्यों जाऊँ मुंबई? तो उसे यही रोक लो ना। उसे यहाँ क्यों रोकूं? मेरा उससे क्या लेना देना? दिल पे हाथ रख के बोल, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हर वक्त बेकार की बातें मत किया करो। ओए होए बन्नो, ये तेरा बनावटी गुस्सा है ना, उस बम्बई वाले हीरो को दिखाना। हमें सब पता है। क्या पता है? बताना जरा। यही कि बन्नो का दिल ले गया हीरो। चंदा मेरी एक बात मानोगी? बोलो। मेरे साथ बम्बई चलोगी? चंदा वहां जाके हम शादी कर लेंगे, अपनी एक नई जिंदगी बसाएंगे। ये नामुमकिन है। मैं अपने अम्मी अब्बू को नहीं छोड़ सकती। और मुझे? अम्मी परेशान हो रही होगी, मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बार खाला जान से बात करता हूँ। लेकिन चंदा मेरे समझ में नहीं आता मैं यहाँ करूँगा क्या? मेरा सारा काम तो वहीं है। मैं चलूं? ठीक है जाओ, लेकिन एक वादा करो, कल मुझे यहीं मिलोगी। ठीक है। कोई सवालात नहीं करेंगे और तुमसे अपनी जरूरतों और अपनी ख्वाहिशों का इजहार करेंगे।
अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। तो तुम्हें मजबूर कर फिर यहाँ लौटना पड़ जाए। वो रिश्तों का बेगानापन तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। तू सालों के बाद घर आई, बाहर तुझे देखकर लोग तरह तरह के सवालात करेंगे। वहाँ की आबो हवा तुम्हें रास नहीं आएगी। पता नहीं कब दफा होगी इस गांव से। हमें तो डर है कहीं इसे देखकर गांव की दूसरी लड़कियां ना बिगड़ जाए। मेरी लड़की होती तो खुदा कसम काट कर फेंक देता। तुम वापस इसी दुनिया में लौटने पर मजबूर हो जाओगी, क्योंकि हमारे रिश्तों में बनावटीपन नहीं है। तो ये कभी नहीं चाहेगी कि तेरी वजह से आलिया के निकाह में कोई परेशानी। लड़की परदेश में अकेली रहकर आई है, न जाने वहाँ क्या क्या करके आई है। ऐसे पैसे पे तो मैं रुकूंगा भी नहीं। अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। देखते हैं शुभान मियां इसकी शादी कैसे करता है। पता नहीं कब दफा होगी इस गांव से। ऐसे पैसे पे तो मैं रुकूंगा भी नहीं। तो ये कभी नहीं चाहेगी कि तेरी वजह से आलिया के निकाह में कोई परेशानी। लड़की परदेश में अकेली रहकर आई है, न जाने वहाँ क्या क्या करके आई है। तू सालों के बाद घर आई, बाहर तुझे देखकर लोग तरह तरह के सवालात करेंगे। पता नहीं कब दफा होगी इस गांव से। अब तू जाकर इतने पैसे भेज दे कि तेरी दोनों बहनों का भी निकाह हो जाए। मेरी लड़की होती तो खुदा कसम काट कर फेंक देता। पता नहीं कब दफा होगी इस गांव से। तू सालों के बाद घर आई, बाहर तुझे देखकर लोग तरह तरह के सवालात करेंगे। तुम वापस इसी दुनिया में लौटने पर मजबूर हो जाओगी। ये कुछ जेवरात है, सोना और आलिया की शादी में काम आएंगे। और इन पैसों से आप आलिया की शादी करा दीजिए। सोना की शादी के पैसे का इंतजाम मैं वहां से कर दूंगी। और इनमें सभी घर वालों के कपड़े लाई हूँ। मेरी बच्ची, तूने हमारी सारी परेशानियां हल कर दी। अम्मी, अब्बू से कहकर सवारी का इंतजाम करा दीजिए। मैं कल ही बॉम्बे जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ अम्मी, काम का नुकसान हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे अब्बू को बोल दूंगी, कल बुधवार तांगा लेकर आ जाएगा। ठीक है अम्मी। चलो बेटा चलो चलो। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखना बेटा। सेहत का ख्याल रखना। हाँ बेटा। मम्मी का भी। हाँ बेटा। मेरी बेटी। अल्लाह खैर करे चंदा, अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी खोज खबर देती रहना। हाँ बेटा। लो बेटा। खुशामदीद मेरी बच्ची, खुशामदीद। ठीक तो है ना? खुदा खैर करे। बस चुप हो जा, चुप हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। खुदा बहुत बड़ा है। चुप, मुझे मालूम था
कि मेरी बच्ची अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाएगी। आजा।